मैं कन्या हूँ स्नेहल भगिनी, मैं पत्नी, मैं गृहस्वामिनी, मैं माता हूँ अभयदायिनी, मूर्तिमंत में स्फूर्ति, नटेश्वर की शक्ति। माता स्त्री के इस रूप का जब भी हम स्मरण करते हैं, हम नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि यही तो है सृष्टि की निर्मात्री। वह पुत्र को जन्म देती है, सुसंस्कारित करती है, बड़ा करती है और उसे ध्येय मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी कई माताओं को हम जानते हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को गढ़ा है, उन्हें सुसंस्कारित किया है। ऐसी माताएं अपने पुत्र के नाम से जानी जाती हैं। किंतु आज हम एक ऐसी माता का जीवन चरित्र सुनेंगे जिसे अपने माँ से प्रेरणा पाकर अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ लिया। तो आइए हम सुनते हैं राजमाता गौतमी का जीवन चरित्र। आंध्र प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले राजा शालिवाहन की राजधानी धान्यकटक थी। राजमाता गौतमी का पुत्र शातकर्णी राज्य कर रहा था। उसके पिता श्रीमुख ने शकों को पराजित करके निर्बल बना दिया था, किंतु जैसे ही शातकर्णी राज्य पर आया, शकों ने फिर से अपना सिर उठाया। राजमाता के मन में इच्छा थी कि शकों को पराजित करके हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि से दूर खदेड़ दिया जाए, किंतु शातकर्णी युद्ध करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि उसके अधिकांश सामंत स्वार्थी और दुर्बल थे। सहायता मांगने पर थोड़ी सी सेना भेजकर उन्होंने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी। एक ओर देशवासियों की धोखाधड़ी थी और दूसरी ओर शक्तिशाली सामर्थ्यशाली शकों का आक्रमण। राजा शातकर्णी फंस गया था। वह शकों के साथ संधि करने की सोच रहा था। यह समझ में आते ही राजमाता गौतमी सिंहनी की भांति दहाड़ उठी। कहने लगी, मैं वीर पुत्री हूँ, वीर पत्नी थी और अब वीर माता कहलाना चाहती हूँ। राज्यसभा में उसने चेतावनी दी कि रणभूमि पर जाकर युद्ध करो और शत्रुओं को पराजित करके यहाँ से खदेड़ दो। किंतु सेना में कमी और स्वयं राजा शातकर्णी में साहस की कमी के कारण वह युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राजमाता ने उसे बुरी तरह से फटकार लगाई। राजमाता के इतने विरोध के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनका विरोध करने की। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। राजमाता गौतमी उद्विग्न मन से किले से युद्ध निहार रही थी। अचानक एक घुड़सवार किले की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पास आने पर राजमाता के ध्यान में आया कि यह तो शातकर्णी ही है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महाद्वार बंद कर दिया जाए। शातकर्णी किले के नीचे आता है और माँ से विनती करता है, माँ द्वार खोलो, मैं शातकर्णी तुम्हारा पुत्र आया हूँ। यह सुनते ही राजमाता क्रोध से लाल हो जाती है और उत्तर देती है, मुझे माता कहकर पुकारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुमने मुझे वचन दिया था युद्ध का और युद्धभूमि से भागकर आ गए हो। मैं कायर की माँ नहीं बनना चाहती। युद्ध में विजय पाकर आओ या फिर वीर गति को प्राप्त हो। तुम जैसे कायर लोगों के लिए शालिवाहन राजाओं के राज्य में कोई स्थान नहीं है। शातकर्णी ने अपने आप को संभाला और विनत स्वर में बोला, माँ मैं भागकर नहीं आया हूँ, आपसे मंत्रणा करने के लिए आया हूँ। संख्या कम होने के कारण हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्या करें? राजमाता ने उत्तर दिया, युद्ध तलवारों के बल पर नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए मन में प्रबल आकांक्षा होनी चाहिए। इसलिए युद्ध में जाओ और पूरी ताकत के साथ युद्ध करो। विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी। यदि तुम्हारी सेना को पता चला कि उनका राजा ही युद्धभूमि पर नहीं है तो उनका मनोबल गिरेगा। शातकर्णी तुरंत घोड़ा दौड़ाते हुए युद्धभूमि पर पहुंचता है और अपने पूरे उत्साह के साथ युद्ध करने लगता है। राजा को देखकर, उसका उत्साह देखकर पूरी सेना में भी वीरश्री का संचार हो जाता है और घमासान युद्ध होता है। दूसरे दिन शातकर्णी विजयी होकर लौटता है। किले में बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत होता है। शातकर्णी अपनी माता के चरणों में गिर जाता है। चरण धूलि को मस्तक पर धारण करता हुआ कहता है, वीरता का यह पाठ मैंने अपनी माता से प्राप्त किया है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाठ मुझे माता ने पढ़ाया है। अतः आज से मैं सिर्फ शातकर्णी नहीं बल्कि गौतमी पुत्र शातकर्णी कहलाऊंगा। शासकीय कागज पत्रों पर भी यह परिवर्तन किया जाएगा। इस प्रकार राजा शातकर्णी
गौतमी पुत्र शातकर्णी बना। श्री के इस मातृ रूप को हम शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।